हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की चैप्टर नंबर 2 है, यानी अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करने वाले। और इसके पहला का क्वेश्चन है सर्व समीकरणों का परिचय, वो हमने आपका पहले सॉल्व कर रखा है। इसके प्रीवियस के वीडियो में सॉल्व किया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम लोग सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 2.5 का जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। और जो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी गुणनखंडन यानी गुणा के रूप में व्यक्त करना ही गुणनखंडन कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, सीधे गुणा नहीं करना है, क्या करना है आपको, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। तो देखिए जो सबसे पहले यानी कि जो दूसरा सवाल है उसको हल करने से पहले आपको एक पॉइंट समझ लेना चाहिए। देखिए अगर आपसे पहले आपने पढ़ रखा है, जैसे आपके पास कहा जाए 100 गुणे 100, अगर आप इसको गुणा करें तो बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। क्या करेंगे, एक को एक से गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा और 2 जीरो ये 2 जीरो ये 1 2 3 4 जीरो रख देंगे। वही अगर आपसे कहा जाए 100 गुणे 20 करिए, तब भी आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। क्या कर देंगे, एक को 2 से गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा, 2 जीरो ये 1 जीरो ये यानी कि 3 जीरो रख देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 200 गुणे 20 लिखा हुआ है, इसको भी गुणा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 दूनी 4 और 2 जीरो ये 1 जीरो यानी 1 2 3 जीरो। इस तरीके के जो गुणा होते हैं हमारे लिए बहुत आसान होते हैं। यानी कि कोई भी नंबर्स जो 100 के गुणज या 20 के गुणज या 10 के गुणज या 1000 के गुणज हैं, उनको गुणा करने में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही जो हमारा सवाल दिया गया पहला 103 और गुणे 107, हमें क्या करना है, इसको 100 या 100 के गुणज में या 200 के गुणज में या 1000 के गुणन में जो भी सवाल दिए गए उनको ऐसे व्यक्त करना है। फिर देखेंगे वहां पे कहीं पे सर्व समीकरण लग रही है तो सर्व समीकरण लगाएंगे, फिर हल करेंगे। तो जो आपका दूसरे का पहला पार्ट है उसको नोट करते हैं, फिर हल करते हैं। दूसरे का जो पहला भाग है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, 103 गुणे 107। हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए ही हमें हल करना है। तो देखिए जो आपका 103 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 धन 3, 100 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका 103 हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा लिखा हुआ है 107, इसको भी तो आप 100 धन 7 लिख सकते हैं। अब आप इसको देखिए, ये आपका एक सर्व समीकरण के जैसा बन गया, x धन a x धन b यानी 100 धन 3 100 धन 7, ऐसे तो बना है। x धन a x धन b, वही सर्व समीकरण लग जाएगी तो हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा, x धन a और x धन b बराबर क्या होता है। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन था उसमें इन सर्व समीकरणों का प्रयोग किया था। क्या था आपका, x की घात 2 धन a धन b और x और इसके बाद आपका धन का a b, तो यहाँ पे धन a b लिख देना है। अब अगर आप जो हमारा सवाल दिया गया है और ये सर्व समीकरण, इन दोनों की तुलना करेंगे तो जो x का मान देखिए, x की जगह पे x धन a x धन b, तो 100 धन 3 100 धन 7, तो x का मान कितना हो गया 100 और a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है 7 है। तो ये सारे मान आप यहाँ पर रख देंगे राइट हैंड साइड में जो सर्व समीकरण है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x की घात 2 यानी कि 100 की घात 2 धन a धन b, a का मान 3 और b का मान 7 है, a और b और फिर उसके बाद ये x लिखा है, x का मान आपका 100 है तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। फिर धन a और b यानी a का मान 3 और गुणे b का मान 7, a b का मतलब a गुणे b होता है। अब हमें क्या करना है, इसको केवल हल कर देना है। तो देखिए जब आपका बताया था कि जब जीरोज आ जाते हैं उनको गुणा और स्क्वायर करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना 1 और ये 2 जीरो है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 2 3 4 जीरो रख दीजिए। फिर धन, यहाँ पे देखिए क्या है 3 और 7 जोड़िए 10 और 10 का गुणा 100 में करिए तो 1 2 3 जीरो, 1 एकम 1 और 2 1 3 जीरो।
फिर इसके बाद धन का 21, 7 त्रिका 21 होता है या 3 सते 21। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ देना है। तो देखिए आपका ये 10,000 है। अब 10,000 में 1,000 जोड़ दीजिए 11,000 और उसमें 21 जोड़ दीजिए तो 11,021। तो लिख दीजिए 11,021 और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला भाग है हल हो गया। देखिए कहीं पे भी आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं पे कॉपी पेन पे लिखना पड़ा हो, जैसे 99 गुणे 18 करना हो तो बहुत टाइम लगता है ना। लेकिन अगर आप 3 और 7 को जोड़ना है ओरली कर सकते हैं, 3 और 7 को गुणा करना आप ओरली कर सकते हैं। तो सर्वसमीका का काम यही होता है, जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत आसान बना देती है। देखिए हमने बहुत आसानी से यहाँ पे गुणा कर लिया, पहला भाग हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग आपका क्या है, 95 गुणे 96। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी जो 100 के प्लस के साथ या 100 के माइनस के साथ लिख दीजिए। तो 100 माइनस का 5, 100 से 5 घटाएंगे तभी तो 95 आएगा। और गुणे है यहाँ पे जो 96 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 4, 100 से 4 घटा दीजिए तो 96 आ गया। अब अगर आप इस 100 माइनस 5 और 100 माइनस का 4 इसको अगर आप देखेंगे कौन सी सर्वसमीका लगेगी, जैसा आपने पहले वाले में लगाया वही सर्वसमीका। देखिए 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, यानी कि आपका x धन a और x धन b बराबर x की घात 2 धन का a धन b x और धन का ए बी, यही सर्वसमीका यहाँ पे लगने वाली है। तो इन सभी को अगर आप रख देंगे मान और आप हल कर देंगे आ जाएगा। सबसे पहले आप जो सर्वसमीका है दिए गए सवाल से तुलना करिए। तो x बराबर कितना है आपका, x तो आपका 100 है, a बराबर कितना है देखिए माइनस का 5 और b बराबर आपका माइनस का 4 है। तो x, a और b का मान आप ये सर्वसमीका के राइट हैंड साइड में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका सबसे पहले x की घात 2 है यानी कि 100 की घात 2, फिर आपका क्या है प्लस का ए बी, ए का मान कितना है माइनस का 5 और b आपका माइनस का 4 और x है तो 100, फिर इसके बाद धन माइनस का 5 और गुणे माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 की घात 2 का मान अभी हम लोगों ने किया है 10,000 यानी कि 4 जीरो। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे धन माइनस 5 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 9 आएगा और ये आपका 100 और ये आपका 20 हो जाएगा। देखिए 4 पंचे 20 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका 10,000 और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का 900 और उसमें आप 20 जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, 10,000 से 900 घटा दीजिए और फिर उसमें 20 जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 10,000 से 900 घटा दीजिए तो आपका 9,100 बचेगा और उसमें 20 जोड़ दीजिए तो 9,120 बचेगा, 9,120। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बिना कहीं पे कॉपी पेन पे लिखे हुए कैलकुलेशन कर दिया कि 10,000 से 900 घटाया 9,100 आया, उसमें 20 जोड़ दिया तो 9,120 और आपका ये जो सेकंड भाग है वो भी हल हो जाता। अब इसके बाद आ जाइए इसके जो तीसरा भाग है यानी आखिरी भाग, उसको हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो तीसरा भाग क्या कह रहा है, 104 और गुणे 96, इसको हमें क्या करना है, सर्वसमीकाओं का गुणा प्रयोग करते हुए बिना गुणे किए हुए हल करना है। तो सबसे पहले नोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारा सवाल दिया था उसको नोट कर लिया, 104 गुणे 96, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 धन 4, 104 को आप 100 धन 4 लिख सकते हैं और जो 96 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 4, 100 से 4 घटाइए तो आपका 96 आ जाएगा। अब आप अगर इस सवाल को देखें ये किस रूप में लिखा है, कौन सी सर्वसमीका का, तो x धन y, 100 धन 4, 100 माइनस 4 यानी x धन y, x माइनस y, वही तो सर्वसमीका आ रही है। तो वही लिख दीजिए भाई, x धन y और x माइनस y बराबर x की घात 2 माइनस का y की घात 2 होता है। तो यहाँ पे सर्वसमीका और जो सवाल है उसको तुलना करेंगे तो x बराबर आपका 100 है और y बराबर क्या है 4 है। तो x की जगह पे 100, y की जगह पे 4 यहाँ पे राइट हैंड साइड में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 की घात 2 माइनस 4 की घात 2।
100 की घात 2 का मान अभी तक हम लोग हल करते आ रहे हैं, तो आपका 10,000 और माइनस यहाँ पे 4 चक्कू 16। तो देखिए आप क्या करना है, 10,000 से केवल 16 घटा देना है। तो 10,000 यानी कि 9,900 आपका बचेगा, 990। फिर उसमें से आपको 16 घटाना है, यानी कि आपको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए 10 से 6 घटा दीजिए तो 4, यहाँ पे आपका देखिए क्या बचेगा, 9, 9 से 1 घटाएंगे तो 8, फिर 9 और फिर 9, यानी कि हम लोगों का आ जाएगा 9,984। इस तरीके से तीसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। इस तीसरे के साथ जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है वो हल हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। तीसरे का जो पहला भाग है हमने लिख लिया है, वो क्या है, 9x की घात 2 धन 6xy धन y की घात 2। हमें क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करते ही गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दो आपके क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। दो हम लोगों के यहाँ पे पूर्ण वर्ग हैं, तो यानी कि दो पद पूर्ण वर्ग होते हैं और एक तीसरा पद लिखा होता है। कौन सा, आपकी सर्व समीकरण जो पहली और दूसरी सर्व समीकरण पढ़ी थी, x धन y की घात 2 और x माइनस y की घात 2, उसी रूप में यहाँ पे आपको सर्व समीकरण का आने वाली है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए तीनों के पद आपके धनात्मक हैं, यानी कि हम लोगों की कौन सी सर्व समीकरण, x धन y की घात 2 बराबर x की घात 2 धन का 2xy और धन का y की घात 2, ये सर्व समीकरण आपकी लगने वाली है। तो इसी सर्व समीकरण के रूप में, यानी कि इस रूप में आपका सवाल दिया गया है, तो हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड के जैसा लिख देना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों का सवाल है उसको नोट करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। तो क्या है आपका, देखिए 9x की घात 2 धन का 6xy और धन का y की घात 2। तो जो पहले आपका 9x की घात 2 है, ये किस संख्या का वर्ग है, तो ये आपका 9 का वर्ग 3 होता है, x का वर्ग करेंगे तो आपका x की घात 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए धन y की घात 2। अब इसके बाद यहाँ पे धन 2 गुणे x और y होता है, x की जगह पे आपका 3x हो गया और गुणे y। अब अगर आप जो ये मध्य पद है इसका गुणा करें तो जो हमारा सवाल में दिया गया वही आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, देखिए 2 3 6xy आ रहा है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x धन y की घात 2 और x की जगह पे आपको 3x लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3x धन y और उसकी घात 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x धन y और 3x धन y। जैसे कि आपने पढ़ा है x की घात 2 बराबर x गुणे x, यानी किसी भी संख्या की घात 2 है, इसका मतलब उसका 2 बार गुणा होता है। तो पहला भाग आपका देखिए हल हो गया। अब दूसरा भाग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग हम लोगों का क्या है, 4y की घात 2 माइनस का 4y और धन का 1, बिल्कुल पहले के जैसा, केवल अंतर क्या हो गया, तीसरा जो मध्य पद है उसमें माइनस का साइन है, यानी कि हम लोगों की कौन सी, x माइनस वाई की घात 2, ये सर्व समीकरण लगने वाली है। तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 2xy और धन का y की घात 2। अब जो सवाल है उसको हम लोग इस रूप में लिखे तो पहले, तो क्या है 4y की घात 2 माइनस का 4y और धन का 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4y की घात 2 है, इसको लिख सकते हैं 2y की घात 2 और फिर धन 1 है उसको आप 1 की घात 2, ये आपका y की घात 2 बन जाएगा। बीच में माइनस 2 गुणे x, वो आपका 2y और गुणे 1, इनका गुणा करिए तो आपका देखिए माइनस का 4y आ रहा है, यानी कि हमारा सवाल वही का वही रहा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। हम सवाल में अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब भी जहां पे चाहें वहां पे आप सवाल को चेक करेंगे तो वही आएगा। अब इस तरीके से देखिए आप दोनों को तुलना करेंगे, जहां x है वहां पे आपका 2y है और जहां y है वहां पे क्या आ गया, 1 आ गया है। तो जो हम लोगों का सवाल क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 और उसकी घात 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इन दोनों को गुणा के रूप में लिख दीजिए 2 बार, 2y माइनस का 1 और 2y माइनस का 1, और इस तरीके से दूसरा भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरे का जो लास्ट भाग यानी कि तीसरा का तीसरा पार्ट आपका क्या लिखा है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। यहाँ पे देखिए दोनों पद आपके हैं पूर्ण वर्ग हैं और उनके बीच में माइनस है यानी अंतर है। तो हम लोगों की इस टाइप की कौन सी सर्व समीकरण होती है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, x धन y और x माइनस y, यानी वही सर्व समीकरण यहाँ पे लगेगी। तो x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है आपका, x धन y और x माइनस y,
ये सर्व समीका यहाँ पे हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा सवाल दिया गया वो इसी सर्व समीका के रूप में लिखा है। x की जगह पे x की घात 2 और y की घात 2 की जगह पे y की घात 2 बटे 100 है। तो जो हम लोगों का सवाल है पहले उसको पूर्ण वर्ग में बदल दे, तो आपका क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस y बटे 10, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर और जो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा y की बटे 10 की घात 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार x प्लस वाई, x की जगह पे तो आपका x है और प्लस y की जगह पे आपका y बटे 10 और यहाँ पे x की जगह पे x माइनस है y बटे 10। और इस तरीके से हम लोगों का जो तीसरा भाग है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग भी हल हो गया है। और आज के इस वीडियो में ओनली 2 ही क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।